नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। कोरोना का खतरा तेजी से बढ़ रहा है और कोरोना के कहर से बचने के लिए मास्क पहनना सबसे जरूरी है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे भी अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। तो चलिए इसी के साथ ही कच्चा चिट्ठा प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। चीन का बहुत जल्द जंग से सामना होने वाला है। दक्षिण चीन सागर में चीन की मनमानियां इस कदर बढ़ गई हैं कि अब पड़ोसी देश जंग की ओर बढ़ने लगे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन चीन से कहीं कमजोर मुल्क फिलीपींस ने उसे खूनी चेतावनी दी है। फिलीपींस ने माना है कि चीन ने मछली पकड़ने के बहाने उसके द्वीप पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद चीन को जवाब देना जरूरी हो गया है। फिलीपींस ने ऐलान किया है कि वो हार भले ही जाए, लेकिन चीन को सबक सिखाने की पूरी कोशिश करेगा। समंदर में चीन की साजिश पर आक्रोश। You know the cost of war, and if we go there and really to find out and to assert jurisdiction, he said it would be bloody. फिलीपींस की चीन को खूनी चेतावनी। दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी बढ़ती ही जा रही है। मछली पकड़ने के बहाने चीन इस इलाके में अपनी धाक जमाना चाहता है। चीन के सैकड़ों जहाज दक्षिण चीन सागर में मौजूद हैं। पड़ोसी देशों का आरोप है कि इन जहाजों में चीन के सैनिक मौजूद हैं, जो किसी भी वक्त जंग का बिगुल फूंक सकते हैं। लेकिन अगर चीन ने ऐसा करने की जुर्रत की तो नतीजे बेहद गंभीर होंगे। चीन के पड़ोसी मुल्क फिलीपींस ने चीन को चेतावनी दी है और उसे सबक सिखाने की कसम खाई। दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है। लिहाजा फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने चीन से बढ़ते खतरे पर अपने गुस्से का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ युद्ध के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दुतेर्ते ने फिलीपींस की नौसेना की तैनाती का ऐलान करते हुए कहा है कि चीन के साथ होने वाला संघर्ष बिना खून खराबे के खत्म नहीं होने वाला। You know the cost of war, and if we go there and really to find out and to assert jurisdiction, he said it would be bloody. फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने रक्षा मंत्री डेल्फिन लोरेंजाना के साथ अपने पूरे मंत्रिमंडल की एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में चीन की चालबाजियों पर मंथन किया और फिर जो ऐलान किया वो चौंकाने वाला था। फिलीपींस ने साफ शब्दों में कह दिया कि दक्षिण चीन सागर में अपने इलाके को केवल ताकत के जरिए ही वापस लिया जा सकता है। रोड्रिगो दुतेर्ते ने कह दिया कि बिना किसी रक्तपात के फिलीपींस सागर को वापस पाने के लिए कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने कहा है कि अब चीन के साथ युद्ध ही एक रास्ता बचा। यह उनको एक मजबूरी में होकर ये स्टेटमेंट देना पड़ा, क्योंकि जिस प्रकार चीन के मिलिशिया ने फिलीपींस के रीफ आइलैंड पर कब्जा कर रहे हैं, जहां पर पहले फिलीपींस का कब्जा था, आज वहां उनकी नौकाएं जा रही हैं, वहां पर अपना अधिकार जमा रहे हैं। इस चीन की विस्तारवादी नीति को देखते हुए फिलीपींस के राष्ट्रपति ने यह बयान दिया है कि चीन से अब युद्ध के अलावा कोई रास्ता नहीं। फिलीपींस के राष्ट्रपति की अपने मंत्रिमंडल के साथ चर्चा हुई तो इसका लाइव प्रसारण किया गया। Chief of Staff ko pa noon. Dinala ko kayo para may mga तो पहली बार फिलीपींस ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि चीन अपनी जमीन की भूख मिटाने के लिए
हद से गुजरता जा रहा है। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने दुनिया को बताया कि दक्षिण चीन सागर स्थित जुलिना फिलिप रीफ पर चीन का कब्जा हो गया है। यहाँ चीन के मछली पकड़ने वाले जहाज मौजूद हैं, जिनमें पीएलए के जवान छिपे हुए हैं। हालांकि इस द्वीप पर दशकों से फिलीपींस का नियंत्रण था, लेकिन पिछले कुछ समय से चीनी नौसेना के अंतर्गत काम करने वाली मिलिशिया की नौकाओं ने इस इलाके को घेर रखा है। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने माना है कि फिलीपींस के जुलिना फिलिप रीफ पर आज चीन के मिलिशिया नौकाएं पेट्रोलिंग कर रही हैं, उनका कब्जा है। इस पर पिछले कई सालों से फिलीपींस का राज था, उनका प्रभुत्व था, और आज चीन की विस्तारवादी नीति से जब वहां पर चीन की नौसेना के अंतर्गत मिलिशियाएं कब्जा कर रही हैं। चीन की नौसेना के 4 युद्धपोतों के साथ कई जहाजों का चीन के कब्जे वाले मानव निर्मित द्वीप पर जमावड़ा लगाना रणनीतिक और प्राकृतिक रूप से दुनिया के लिए घातक साबित हो सकता है। इस इलाके में चीन की धमक बढ़ने के साथ यहां मौजूद प्रवाल भित्तियों को भी खतरा पहुंच सकता है। साथ ही ये फिलीपींस की संप्रभुता पर भी खतरा है। दरअसल चीन जुलिना फिलिप को दक्षिण चीन सागर के स्प्रेटली द्वीप समूह के विट्सन रीफ का हिस्सा मानता है। जुलिना फिलिप रीफ पर नियंत्रण के लिए फिलीपींस की नौसेना ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसे चीन की नौसेना ने खदेड़ दिया। फिलीपींस के विदेश मामलों के विभाग ने चीन की इस इलाके में मौजूदगी पर राजनयिक विरोध भी जताया। मनीला में स्थित चीनी दूतावास के अधिकारियों को कई बार तलब भी किया गया, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस इलाके को अपने देश का हिस्सा बता दिया। But when we start to mine, when we start to get whatever it is in the bowels of the China Sea, sa ating oil, dyan na ako. Then but by that time, I will send my ships there. फिलीपींस के राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि अब उनका देश हार के डर से चीन की मनमानियों को और बर्दाश्त नहीं करेगा। फिलीपींस ईंट का जवाब पत्थर से देगा। तो शायद यही वजह है कि फिलीपींस ने चीन के साथ मौजूदा तनाव के बीच युद्धाभ्यास का ऐलान भी किया है। फिलीपींस सेना की माने तो दक्षिण चीन सागर में अगले 2 हफ्तों तक युद्धाभ्यास किया जाएगा। ये युद्धाभ्यास अमेरिकी सेना के साथ किया जाएगा। इस दौरान दोनों देशों की सेनाएं आतंक रोधी अभियान, राहत और बचाव कार्य के गुर सीखेंगी। बताया जा रहा है कि इस युद्धाभ्यास में अमेरिका के 700 सैनिक और फिलीपींस के 1300 सैनिक हिस्सा लेंगे। तो आपको यह भी बता दें कि फिलीपींस में अमेरिका का सैन्य अड्डा भी है। फिलीपींस और अमेरिका की नौसेना के बीच जॉइंट एक्सरसाइज बलिकतन एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इसके तहत न केवल दोनों की नौसेनाएं आपस में मिलकर एक्सरसाइज करेंगी, युद्धाभ्यास करेंगी, साउथ चाइना सी पर डोमिनेशन सिद्ध करेंगी, और एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी है कि वो साउथ चाइना सी सभी के लिए ओपन है। कोई भी इंटरनेशनल वाटर में वहाँ पर अपना विचार घूम सकता है, जा सकता है, ट्रेड कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है। जाहिर है चीन के विस्तारवाद की हवा निकालने के लिए ताइवान के बाद अब फिलीपींस ने भी कमर कस ली है। ताकत और संख्या बल में भले ही फिलीपींस चीन से कहीं कम हो, लेकिन चीन की दादागिरी से आजिज आ चुका फिलीपींस अब खूनी संघर्ष से भी पीछे नहीं हटेगा। फिलीपींस को हार कबूल है, लेकिन चीन का विस्तारवाद नामंजूर। लिहाजा दक्षिण चीन सागर में एक बार फिर जंग की आहट सुनाई देने लगी है, जिसकी चपेट में चीन और फिलीपींस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आ जाएगी। ये पैसा आप खुद जला लीजिए, ये कोई जवाब